बहुत याद आता है मम्मी पापा का। ऐसे बात नहीं की याद नहीं है। उन लोगों को एनी टाइम मुझे टेंशन रहता है कि आज मुझे लोग गलत बोल रहे हैं, बट कल मैं सबको दिखाऊंगी कि, और मैं चाहती हूँ कि मेरे अच्छे वक्त में भी वो साथ रहे जैसे बुरे वक्त पे है। कभी वो दिन याद आता है तो क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है वो दिन याद आता है तो। क्या करते होंगे घर पे या नहीं, क्योंकि पापा से बात होती नहीं है मेरी बचपन से। मतलब पापा से इतना मेरा मेल झूल नहीं है जो है मम्मी के साथ है। तो मम्मी को यही बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी गलत नहीं है, और सब तुमको बोलेंगे कि हाँ ये उनकी बेटी है, और इस लाइन से उस जगह तक अपना नाम पहुंचाई है। आज जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, मेरी मम्मी को गलत बोल रहे हैं, कल वही लोग शाबाशी दे। फिर भी मैं अपना मतलब अपने आप पे पूरा विश्वास है कि मैं एक अच्छा मतलब अच्छा स्टेज पे पहुंच जाऊंगी, क्योंकि लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार, तो उन लोगों को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और पब्लिक तो मेरे साथ है ही, क्योंकि पब्लिक चाहा तो हमको ऊपर पहुंचा सकता है, पब्लिक चाहा तो मुझे नीचे तक पहुंचा सकता है। प्यार दे रहे हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो गलत समझ रहे हैं, मुझे गलत बोल रहे हैं कि दीप्ति ऐसे है वैसे है। वैसे कुछ भी नहीं है, मैं एक कलाकार हूँ, अपना कला दिखाती हूँ, मुझ पे डांस का टैलेंट है, मैं पब्लिक को अपना डांस दिखाती हूँ जी। नहीं, बट जब खुद के लोग बोलते हैं तो इधर इधर दुख होती है जी। मतलब कि तकलीफ खुद के लोगों से है कि खुद के लोग कमेंट कर रहे हैं। जी, जी। खाना जो मैं बनाती थी खाना, वही कुछ बच जाता था तो मैं रख के चले जाती थी प्रोग्राम, वहाँ से 3-4 बजे आती थी भोर पे, फिर आके वही खाना गरम करके मैं खा लेके सो जाती थी। बहुत संघर्ष किए, बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत की है और आज इस जगह पे हूँ। तो चलिए, एक लड़की को कितना संघर्ष करना पड़ता है अपने जिंदगी में, एक लड़की कितना संघर्ष करती है, कैसे बनाती है, कैसे खाती है, और कैसे इस लड़की को धोखा दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस लड़की को धोखे से झारखंड के जमशेदपुर से बिहार में लाया जाता है और धोखे से किसी ऑर्केस्ट्रा में डाल दिया जाता है इवेंट शो के नाम पर। मतलब कि इस लड़की को बताया जाता है कि हम इवेंट शो में तुमसे काम करवाएंगे, इवेंट शो में प्रोग्राम है, लेकिन इस दीप्ति को धोखा दिया जाता है और ऑर्केस्ट्रा में लाकर धकेल दिया जाता है। उस ऑर्केस्ट्रा में कैसे दीप्ति संघर्ष करती है और कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचती है, तमाम कहानी आज जानेंगे उस लड़की का, जो लड़की लगातार कई वर्षों से सड़क पे संघर्ष कर रही है, प्रोग्राम कर रही है। और आपको सबसे बड़ा खुशी की बात ये बता दें कि लड़की अपना एक अलग मुकाम भी हासिल कर चुकी है। लगातार सोशल मीडिया पे इस लड़की को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। दीप्ति कैसी है? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए ऐसे। हम ठीक है दीप्ति, हम सुने हैं कि बहुत संघर्ष की, कोई तुमको लेकर आया, ला करके कहीं पे ऑर्केस्ट्रा में तुमको बेच दिया या डाल दिया, तुमको इवेंट शो के नाम पर लाया था, क्या कहानी है इसमें? जी मतलब एक मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे को बोली कि इवेंट शो है, चलो कुछ काम कर लो, तुम्हारा भी कुछ हेल्प हो जाएगा। तो मैं तो बचपन से ही डांस करना मुझे आता था, तो मैंने बोला ठीक है। और बोली थी कि ज़्यादा नहीं 2-3 घंटा डांस होगा, क्योंकि स्वागत डांस करना रहता है उस पे, ऐसे करके होगा। तो मैंने आके देखी कि यहाँ पे कुछ इवेंट्स तो नहीं, कुछ ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है। तो शुरू-शुरू बहुत डर लगता था, मुझे पता भी नहीं था कि इधर का इंसान कैसे होंगे या बिहार कैसा होगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे। फिर धीरे-धीरे जब मैं यहाँ रहने लगी, जानने लगी, यहाँ के लोगों को जानने लगी, तो धीरे-धीरे मैं अपना जो अंदर का डर था मेरे अंदर, वो अपने आप मिटते गया। और एक मतलब लगा कि मैं भी बिहार से ही हूँ, मैं भी बिहार के ही एक सदस्य हूँ, सोच के मैं यहाँ रही। अच्छा, दीप्ति, इस दौरान कितना संघर्ष करना पड़ा होगा? कई बार तो तुमको लगा होगा कि अब रोने जैसा मन हो गया हो, कभी बार लगा होगा कि हम चले जाते हैं, कभी बार लगा होगा कि हम भाग जाते हैं, ये कहाँ पे दलदल में हमको ढकेल दिया गया, लगा कभी शुरुआत में जब तुम यहाँ पहुंची तो? जी, शुरुआत में बहुत रोने टाइप का लगता था, डर लगता था, ऊपर से घर का भी याद आता था मुझे। और इतना डांस, थकावट, नींद भी पूरी नहीं होती थी, ऊपर से खाना भी अच्छा से नहीं खाते थे, और डायरेक्ट बुला लेता था डांस के लिए। ना नींद पूरा होगा, ना खाना पूरा होगा, वही भूखे पेट जाती थी, डांस करती थी। जी। तो कैसे खाना मिलता था, कैसे खाना बनाती थी? प्रोग्राम करके आती थी घर पे, फिर कैसे खाना बनाती थी? मम्मी पापा का इस दौरान याद आया, घर का याद आया? जी, बहुत याद आया। फिर धीरे-धीरे आदत सी हो गई तो नहीं याद करती हूँ। और मेन बात मैं कुछ वैसे गलत काम नहीं करती हूँ। दीप्ति की आंखों में आंसू है, आंसू का वजह क्या है, खुशी या दुख?
खुशी भी है, दुख भी है, क्योंकि दुख इस बात का है कि आज कोई सपोर्ट में नहीं है मेरे, और जिस दिन मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगी, मतलब उस स्टेज तक पहुंच जाऊंगी, मैं तब उन लोगों को जवाब दूंगी। मतलब तैयारी भी है, एक अंदर में दिल में एक हिम्मत है, हौसला है जी जी कि जिस दिन मैं पहुंचूंगी उस मुकाम पे उन तमाम लोगों को जवाब दूंगी। जी, जरूर दूंगी। अच्छा दीप्ति, जब ये घटना हुआ, जब तुम संघर्ष कर रही थी, तो बहुत कम लोग मिले होंगे जो तुमको सपोर्ट किए होंगे आगे जी बढ़ने जी, में। बहुत कम लोग मुझे मिले जो मेरे सपोर्ट पे है और मेरे साथ है, अभी भी मेरे साथ है। जो है पब्लिक के हाथों पे है, तो मैं पब्लिक को यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहे, मेरे सपोर्ट करते रहे। दीप्ति की आंखों में आंसू है, क्योंकि दीप्ति ने जो संघर्ष किया है, दीप्ति ने जो दिन देखा है, वो दिन को याद करती है दीप्ति, तो दीप्ति रोने लगती है। क्योंकि एक संघर्ष का ऐसा समय होता है जब आदमी अपने चारों तरफ देखता है तो कोई नजर नहीं आता है, अकेला वो इंसान बीच में खड़ा रहता है, और आगे इंसान के सामने वो संघर्ष, वो कहानी, वो रास्ता, जिस रास्ता पर इंसान चलना भी नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में दीप्ति उस रास्ते पर तुमको चलना पड़ा, वो काम करना पड़ा जिस काम तुम सोची भी नहीं होगी कि हम ऑर्केस्ट्रा में जाएंगे और डांस करेंगे, जी लेकिन उस रास्ते से भी दीप्ति को गुजरना पड़ा। जी, क्योंकि कोई लड़की नहीं चाहेगी कि वो इस तरह का डांस करे और ऐसे मतलब लोगों के कमेंट सुने, बट मुझ पे क्या है, मैं मतलब ठान चुकी हूँ कि अब जब मैं डांस कर चुकी हूँ तो मुझे भी एक ऐसा अपना नाम कमाना है कि लोग मुझे पहचाने, मेरे नाम जाने, मतलब मुझे बुरा नाम से ना जाने कि दीप्ति ऐसे गलत काम करती है। हर नाचने वाली लड़की क्योंकि गलत नहीं होती है, किसी किसी का मजबूरी होता है, किसी का शौक होता है, कोई सपना लेके अपना यहाँ तक आता है, तो हर लड़की एक नहीं होती है। किसी किसी का मतलब, जैसे मेरा सपना है कि लोग मुझे पहचाने, क्योंकि जब मैं बचपन पे ऑडिशन के लिए थी तब ज्यादा उम्र नहीं था मेरा, 14 या 15 उम्र था, मेरे पास ऑडिशन के लिए पैसा नहीं था, और अब मेरे पास पैसा है और मुझे वो पहचान भी मिल चुका है जो मुझे चाहिए था लोगों के थ्रू से। तो अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं फिर से वो पिछले दुनिया में डूब जाऊं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूं, आगे अच्छा काम करूं, एल्बम में काम करूं, बड़े बड़े स्टेज पे काम करूं, और लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं जरूर वो भी अपना पूरा कर सकूंगी, अपना जो मेरा सपना है वो भी मैं पूरा कर सकूंगी। दीप्ति, एक सवाल और है, बहुत बड़ा सवाल है, हम चाहते हैं कि इसका जवाब दीप्ति दे। जब तुम संघर्ष कर रही थी, जी जब तुम लड़ रही थी दुनिया से, वक्त से लड़ रही थी, समय से लड़ रही थी, तमाम परिस्थितियों से जब दीप्ति लड़ रही थी, जब मम्मी का फोन आता होगा, पापा का फोन आता होगा, तो क्या बोलती होगी दीप्ति? खुश है या? मैं वो चाहती हूँ। बेटा कोई गलत नहीं बोल रहा है, लोगों का काम है, कुछ लोग कमेंट करते हैं बेटा, जी जी इससे तुम क्यों घबरा रही हो? कोई गलत नहीं बोल रहा है तुम्हें, सब तुम्हारा तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लड़की आई है ऑर्केस्ट्रा में, सबको इंटरटेन कर रही। बेटा एक कलाकार का क्या काम है? इंटरटेन करना काम, जी आपका काम है इंटरटेन करना। अब किसी को बुरा लग रहा है तो बुरा लगे। जी जी, बट कुछ लोग हैं बहुत अजीब अजीब ताना मार रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, तो जितना दूसरे के लोग नहीं उतना खुद का मतलब इंसान बोल रहे हैं, तो मैं वो इंसान को दिखाना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, और मैं एक दिन जरूर अब आपको दिखा सकूंगी कि दीप्ति गलत नहीं है, वो भी कुछ सपना लेके यहाँ आई है और वो पूरा करके जब दिखाएगी तभी दीप्ति सबको जवाब देगी। बिल्कुल, दीप्ति टूटी नहीं है, दीप्ति बिखरी नहीं है, समय ने दीप्ति को और मजबूत किया है, जी समय ने दीप्ति को सबल बनाया है, सबल लड़ने का सबल बनाया है। साहस जो दीप्ति के अंदर समय ने भरा है, वो साहस देख के आप भी समझ गए होंगे कि दीप्ति एक दिन अपने सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, और दीप्ति अपने माता पिता का तो नाम ऊंचा करेगी ही करेगी, अपने सपनों को भी दीप्ति पूरा करेगी। दीप्ति, जो भी कलाकार होता है जीवन में, जो भी कला से लोगों को जी इंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है, वो एक कलाकार है। जी और कलाकार को इतना भावुक नहीं होना चाहिए दीप्ति। जी जी कोई बुरा बोलता है ना, हाथी चलते हैं ना दीप्ति, तो कुत्ते भौंकते जी हैं, जी तो कुत्तों का परवाह हाथी नहीं करती है दीप्ति। जी जी, परवाह तो नहीं करती, बट लोग जितना बोले मुझे कोई गम बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। मतलब उन लोगों का क्या कहना है कि दीप्ति वहां पर जाकर कोई धंधा कर रही है, जी जी, वैसे बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा तो दीप्ति को हमने कभी देखा नहीं। जी नहीं। दीप्ति को जब देखा
मतलब कि मुस्कुराते हुए देखा और ठीक है भैया आए हैं इंटरव्यू ले लीजिए, हमने तो यही देखा है दीप्ति जी, जी। जी। मतलब मेरे मन में वैसे कुछ भी नहीं है, मैं सबको सम्मान देती हूँ, बिल्कुल। सबको इज़्ज़त करती हूँ और किसी का बुरा नहीं चाहा है आज तक। मतलब कोई मेरे पास आए भी रो-रो के तो मैं उसको खुद रख लेती हूँ। कोई भी लड़की है, मुझे हेल्प माँगे मैं सबका हेल्प करती हूँ। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाही हूँ कि मैं जिस दौर से गुज़री हूँ, वो लोग उस दौर से ना ना गुजरे। गुज़रे।